हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, ठीक है। एक बार वापस से हम वेलकम करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के कंसंट्रेशन टर्म्स में, ठीक है, विद एमके मैम, राइट। ठीक है, तो एज एवरीबडी नोज कि करंटली वी आर कवरिंग कंसंट्रेशन टर्म्स, राइट। ठीक है, टिल नाउ वी हैव कवर्ड टू कंसंट्रेशन टर्म्स, वन इज योर मोलारिटी एंड सेकेंड वन इज योर मोलालिटी, राइट। ठीक है, एक बार फटाफट मैं छोटा सा ब्रीफिंग देती हूँ, देन लेट्स मूव टुवर्ड्स टू आवर थर्ड कंसंट्रेशन टर्म, राइट। ठीक है, आ जाओ। तो अभी तक हमने जो सबसे पहली पढ़ी है दैट इज योर मोलारिटी। मोलारिटी आपके पास क्या होगी, गिवन मास, ठीक है। या मैं एक काम करती हूँ, जनरलाइज फॉर्मूला लिख दूँ, लाओ, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में आप लोग क्या करते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। दिस इज योर जनरलाइज फॉर्मूला, राइट। ठीक है जी, पहला वाला। ओके, अगर मैं सेकंड की बात करूं तो हमने कल जो कवर किया था, कल था मोलालिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन आपके पास क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बोलो, डन है जी। ठीक है, तो हमने अभी तक ये दो फॉर्मूलाज, इन दो फॉर्मूलाज के ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल थे प्रीवियस ईयर, सब कर लिया है, राइट। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर थर्ड कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज मोल फ्रैक्शन, राइट। ठीक है, अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, राइट। उसके बाद में हम लोग देखते हैं, सो वेन एवर रिक्वायर्ड वी विल जस्ट गो मूव टुवर्ड्स आवर लाइव चैट ऑल्सो। ठीक है, तो द वन हु आर ऑनलाइन, वेलकम बेटा। आई होप एवरीबडी इज एंजॉइंग, स्टिल डू कमेंट, ठीक है, सो डैट आई कैन नो कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं। ठीक है, चलो। सो अगर मैं बात करूं तो लेट्स स्टार्ट विद आवर मोल फ्रैक्शन। देखो, अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन की, तो मोल फ्रैक्शन में आप सबसे पहले मतलब समझो। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल्स का फ्रैक्शन, सो सिंपल, राइट। मोल्स का फ्रैक्शन कैसे होगा, अगर मैं आपसे बोलूं तो ऊपर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन total number of moles of all components। ठीक है, दिस इज योर जनरल फॉर्मूला। मैं इसको पूरा एलाबोरेट करके बताती हूँ, अच्छे से देखो। अगर मोल फ्रैक्शन की बात है बेटा जी, तो देखो आपके पास होता कुछ इस तरीके से है। मैं बोल रही हूं कि मुझे ए का मोल फ्रैक्शन बताओ, राइट। ठीक है, तो मैंने सिंपल सा बोला ए किट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स, मतलब मैं ऊपर क्या लिख सकती हूँ, एन ए। ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, जो भी पूछा है ऊपर क्या होंगे उसके मोल्स, राइट। ठीक है, डिवाइड बाय में total moles of all component। let us suppose there are only two component, one is A and other is B। तो मैं total में क्या लिखूंगी, moles of A plus moles of B। am I clear? ठीक है, let us suppose मैं यहीं पे ही एक और statement पे बात करती हूँ, मैं वापस से लिखना चाहती हूँ, mole fraction of B, right। अगर मैं B का मोल फ्रैक्शन लिखूंगी तो आप मुझे बताओ, जो पूछा है ऊपर उसके मोल्स अपॉन में नीचे क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, एन बी अपॉन टोटल क्या है, एन ए प्लस एन बी। बोलो, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के दोनों फॉर्मूलाज, ठीक है, क्योंकि दो कंपोनेंट है तो दो लिखूंगी, तीन है तो क्या होगा भाई, लेट अस सपोज कि अगर तीन होगा तो नीचे भी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, तो आपको टोटल भी चेंज करना है, जितने कंपोनेंट है उसके हिसाब से आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो
let me write it. Na is your moles of component A and B is equal to moles of component B, whereas Na plus Nb is equal to your total moles. बोलो, क्या किसी को यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है बेटा जी? जल्दी बताओ। नहीं? चलें आगे। ओके, अब देखो, लेट्स सी वन अनदर थिंग। एक और पॉइंट देखते हैं। ओके, एक और देखते हैं। एक और कैसे देखेंगे? देखो, मैं आपको बोलती हूँ कि एक्स ए, ठीक है, द वन हु आर ऑनलाइन, राइट, द इन लाइव चैट, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर, ठीक है। स्टिल लेट्स लुक टुवर्ड्स आवर सेकेंड, कि आपके पास दो चीज़ें हैं। देखो, दो चीज़ें आपके पास कैसे, अच्छे से देखो। मैंने बोला एक तो मोल फ्रैक्शन ए का है, दूसरा आपके पास क्या है, मोल फ्रैक्शन बी का है। दो लोग हैं, दोनों का मोल फ्रैक्शन है, ए का भी है और दूसरा आपके पास क्या है बेटा, बी का भी है, राइट, ठीक है। अगर दोनों का मोल फ्रैक्शन है तो मैं ऐसा बोल रही हूँ कि दो ही कंपोनेंट थे, दोनों का इट शुड बी इक्वल टू 1, राइट। मैं एक लाइन बोल रही हूँ कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन योर मिक्सचर इज इक्वल टू 1। बोलो, पहली चीज़ क्लियर है बेटा? डन, ठीक है। तो देखो, अब मैं इसी को प्रूव करती हूँ कि ऐसा कैसे हो रहा है। देखो, मैंने बोला एक्स ए था Na अपॉन Na प्लस Nb, राइट। एक्स बी आपके पास क्या था, Nb अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है। वी ऐसा नहीं है कि इसको एक्स बोलते हैं, इट इज़ जनरली टर्म्ड एज स्काई, ठीक है। बट वो है ना कि आपको जैसा आदत हो जाती है वैसा वैसा बोलने लग जाते हो, ठीक है। दो व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू लाइक प्रोनाउंस इट एज एक्स, तो मेरे माइंड में वही रहता है, ठीक है। एक्चुअली इट इज काई ए काई बी, आप कुछ भी देखो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन डज नॉट मैटर, इट इज़ हाउ यू इंटरप्रेट ऑल द गिवन टर्मिनोलॉजी, ठीक है। टर्मिनोलॉजी इंटरप्रेट करनी आनी चाहिए, डेटा इनपुट करना आना चाहिए। बाकी तो भाई बोलो तो एम बोल लो, एन बोल लो, ओ बोल लो, बोलो तो हमारा फिनिक्स बोल लो, ठीक है। अब देखो, आपके पास मैंने क्या बोला, ये दोनों के मोल फ्रैक्शन थे, राइट। तो मैंने बोला टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होना चाहिए है 1। लेट्स सी होता है कि नहीं होता है। आप बोलो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या मैं Na प्लस Nb ऐसा लिख दूँ? ऊपर से देखो, आपके पास क्या है, Na प्लस Nb प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो, किसी को कोई तकलीफ? ठीक है, मैंने सिंपल सा कर दिया। मैंने डिनोमिनेटर को क्या किया भाई, कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन लेके आपके पास क्या बचा, Na प्लस Nb, ठीक है। ऐसा मत बोलना आपने मैम पहले बी क्यों लिखा, जो मन करे वो लिख लो भाई, ठीक है। तो दैट डज नॉट मैटर, राइट, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, Na प्लस Nb, Nb प्लस Na, वॉट एवर इट इज सुटेबल फॉर यू, आप बस लिख लो, राइट। अब आप बोलो, क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं है? बोलो सेम है भाई, सेम है, सेम है। तो काटो, और काटोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1। एम आई क्लियर? ठीक है। अगर कभी भी कोई भी गिवन डेटा हो, हमेशा देखना, क्रॉस चेक करना कि टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होना चाहिए। अब मैं तुम्हें एक सिंपल सी एक बात बोलती हूँ, एक देखो, लेट, ठीक है, लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू 0.6, ठीक है। लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू 0.6। तो आप मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना होगा, 1 माइनस 0.6 मतलब कितना, 0.4। क्योंकि आपको पता है कि कितने भी हो टोटल तो कितना होता है, 1, ठीक है। तो मान लो 3 कंपोनेंट है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो 3 कंपोनेंट है, लेट A का है 0.2, लेट B का है 0.3। मैं बोल रही हूँ कि आप C का बता दो, तो आप C का क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन 1 माइनस 0.2 माइनस 0.3 कितना हो जाएगा, 0.5। क्योंकि मुझे पता है टोटल कितना होना चाहिए है 1, राइट ना बेटा। तो आपके पास 1 माइनस 0.3 0.2 आपके पास कितना हो जाएगा, 0.5। एम आई क्लियर? तो आपके पास कितने भी कंपोनेंट हो बच्चा, हर कंपोनेंट को अगर आप सबका मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दोगे, योर टोटल मोल फ्रैक्शन शुड बी इक्वल टू 1। एम आई क्लियर? ओके, नाउ अब देखो, लेट्स लुक इनटू द प्रॉब्लम। अब देखो, मैं तुम्हें ना एक सिंपल सी बात बताती हूँ। अगर हमें कभी भी कॉम्पिटिटिव में स्कोर लाना है तो वी नीड टू ऑलवेज फोकस कि हमें कैसे क्वेश्चन को छोटा करना है,
राइट क्योंकि बच्चा अगर आप पहले सब चीज़ें सिस्टमैटिक निकालते रहोगे तो आप लोग एक्यूरेसी तो ले आओगे बट आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो फॉर डैट वी हैव सम ऑफ द शॉर्ट फॉर्मूलाज जिनकी हेल्प से हम लोग सारी प्रॉब्लम बहुत ईजिली सॉल्व करेंगे। येट मैं दोनों तरीके आपके साथ डिस्कस कर दूंगी कि भाई ऐसा आप शॉर्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, लॉन्ग मेथड ही है, बट स्टिल वी विल ट्राई टू फोकस ऑन शॉर्ट फॉर्मूलाज, राइट, ताकि आपके पास सारी चीज़ें बहुत ब्रीफ में जाए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मुझे 2 फॉर्मूलाज हैं जो सबसे ज़्यादा काम में आएंगे मैं उनकी बात करती हूँ। पहला, आप लोगों ने अभी तक देखो क्या क्या पढ़ा है। सबसे पढ़ा तो आपने पढ़ा था मोलैरिटी, ठीक है। तो आपसे अगर मैं सिंपल से बोलूं कि मोलैरिटी है उसको अगर कभी निकालना हो, राइट, और मोल फ्रैक्शन वगैरह गिवन हो तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है भाई पहले टोटल मोल निकालो फिर सब पुट करो फिर सब निकालो, इतने में तो टाइम चला जाएगा, राइट। तो सिंपल सा है, अगर आपके पास मोलैलिटी या और मोलैरिटी वर्सेस मोल फ्रैक्शन हो, 2 चीज़ें लिख रही हूँ, पहला लिख रही हूँ मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, दूसरा आपके पास लिख रही हूँ मोलैलिटी एंड आपके पास क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। बोलो डन है। इन दोनों का अगर मैं आपसे शॉर्ट फॉर्मूला शेयर करूं तो आपके पास मोलैरिटी इज इक्वल टू, ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है आपको भी पता चली गया होगा, ठीक है। दिस इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय में 1000 मल्टीप्लाई बाय में डेंसिटी, ठीक है, डिवाइड में क्या लिखा है, m इज योर मोलर मास, ठीक है, m इज योर मोलर मास, दिस इज योर मोलर मास, molar mass of A, MB is your molar mass of B। बोलो क्लियर है बेटा, ठीक है। फिर आपके पास x से x भी था, आपको पता ही था x से इज योर, या मैं बोल दूं chi A इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड दिस इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ B, दिस इज योर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। बोलो क्या किसी को इस फर्स्ट फॉर्मूला में कोई भी क्वेरी है? द वन हु आर इन लाइफ, लेट मी सी। किसी को छोटी सी भी भाई तकलीफ है तो बोलो इस वाले फॉर्मूला में जितना भी मैंने लिखा है, फटाफट बोलो डन है। ओके बेटा चलूँ मैं आगे, जल्दी बोलो जल्दी, ठीक है, ओके। अब देखो अगर मैं सेकंड वाले रिलेशन की बात करूं, दिस वाज माय फर्स्ट एंड दिस इज माय सेकंड, ठीक है। अगर मैं मोलैलिटी की बात करूं तो मोलैलिटी का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है देखो आपको अभी पूरा का पूरा मैंने ऊपर बता ही दिया है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, राइट। आप लोगों को क्या करना है, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज़ क्लियर हुई, मैं कहीं पे भी अगर A लिख रही हूँ तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ सॉल्वेंट से, मैं कहीं पे भी B लिख रही हूँ मैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ सॉल्यूट से, ठीक है। तो मैं अभी लिख देती हूँ, A का मतलब आप लोग किसको मानना, सॉल्यूट को। एक मिनट, थोड़ा कचरा हो गया। A का मतलब किसको मानना, सॉल्वेंट को, और B का मतलब आप लोग किसको लेना, सॉल्यूट को, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रही हूँ, B टेंड्स टू योर सॉल्यूट whereas A आपके पास सबस्क्रिप्ट इज यूज्ड ओनली फॉर सॉल्वेंट। बोलो किसे कोई तकलीफ भाई यहाँ तक, डन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकती हूँ कि आ जाओ, दिस इज माई mole fraction of solute, this is my mole fraction of solvent, right। Ma is my, ठीक है, मोलर मास या आप मॉलिकुलर मास जो चाहो,
मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बोलो डन है बेटा, ठीक है। चलो द वन हु आर इन लाइफ, द वन हु आर इन लाइफ, ओके देखो लेट मी रिपीट, ठीक है। कल्पेश, इज इट क्लियर? ठीक है, जस्ट लेट मी नो इन माई टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। देखो आपके पास क्या होगा, दो फॉर्मूला है, मोलारिटी इज इक्वल टू, आपके पास क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी अपॉन, आपके पास क्या होगा, मोलर मास ऑफ ए इज माई, क्या कर रही हूँ मैं, ए इज माई सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोलर, आपके पास क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। डन है, ठीक, ओके। अभी अगर होल्ड पे रखो, आई एम गोइंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑल्सो फ्रॉम दीज टू फॉर्मूलाज, राइट। और नीचे मैंने मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन का रिलेशन लिखा है, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं इन दो के प्रॉब्लम के अंदर आपके पास क्या कर लेती हूँ, सबसे पहले मैं दो के जितने भी प्रॉब्लम्स है सारे डिस्कस कर देती हूँ। स्टिल इफ एनीबडी हैज़ क्वेरी जस्ट लेट मी नो, ठीक है। किसी को क्वेरी हो तो डू जस्ट टेक्स्ट मी, ठीक है, ओके। देखो आपके पास कह रहा है एक सॉल्यूशन है, ए है, लेट अस सपोज ए है, और ए का कह रहा है कि जो मोलर मास है वो है 20। बोलो पहली चीज डन, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि बी है, और बी का जो मोलर मास है बेटा वो आपके पास कितना है, 10। ए का मोलर मास कितना है बेटा, 20, और आपके पास बी का जो मोलर मास है वो आपके पास क्या है बच्चा, 10। बोलो एम आई क्लियर, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, आ जाओ, बी का जो मोल फ्रैक्शन वो है 0.6, तो क्या मैं ए का मोल फ्रैक्शन मेंशन कर सकती हूँ, 1 माइनस एक्स बी, तो 1 माइनस 0.6 मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 0.4। बोलो दो लाइन सबको क्लियर है, दो लाइन भाई जल्दी बताओ, ठीक है। बोलो डन, ओके। अब देखो जब मैंने दो चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी, फिर कह रहा है कि डेंसिटी, ठीक है, आपके पास जो डेंसिटी है सॉल्यूशन की द डेंसिटी इज 0.7 ग्राम पर ml, राइट। डेंसिटी मेंशन कर दी, कह रहा है मोलैरिटी निकालो और मोलैलिटी निकालो, दो चीज़ें पूछ रहा है। डन बेटा जी, लेट्स सॉल्व, ओके। अब आप एक चीज़ देखो सिंपल सी, ठीक है। मैं सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट करती हूँ, बताओ क्या फाइंड आउट करूँ, आ जाओ। सबसे पहले मोलैरिटी निकाल देते हैं, राइट। तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं, ये बी का भी मैं नीचे लिख देती हूँ, इसका मोलर मास है 10 और एक्स बी की वैल्यू है 0.6। चलो डन। अब देखो सबसे पहले मैं यहाँ से निकालना चाहती हूँ मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी का मैंने तुम्हें सिंपल से क्या बताया, जल्दी बताओ, एक्स बी इंटू 1000 इंटू डेंसिटी अपॉन में, जल्दी बताओ क्या है, एम ए एक्स ए प्लस एम बी एक्स बी, ठीक है। जो फॉर्मूला मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, अब मैं उसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को आपके पास सॉल्व कर रही हूँ, राइट, ठीक है। अब देखो आपके पास हुआ क्या, एक्स बी की वैल्यू कितनी है भाई जल्दी बताओ, 0.6। बोलो डन है। एक्स बी की वैल्यू कितनी है, 0.6 इंटू 1000 इंटू डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, 0.7। बोलो डन। एम ए इंटू एक्स ए, एम ए की वैल्यू, मोलर मास ऑफ ए कितना है 20, आपके पास क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0.4। बोलो डन। दूसरा देखो आपके पास एम बी की वैल्यू कितनी है, मोलर मास 10 इंटू के अंदर कितना होगा 0.6। बोलो डन बेटा। मैंने सारी की सारी वैल्यूज़ को क्या कर लिया है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया है, डन, ठीक है। अब देखो आगे की बात करते हैं, लेट्स सॉल्व नाउ, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी, ऊपर वाला कितना हो जाएगा 420, देखो चेक करो, ठीक है। 6 7 42 0, ठीक है। आपके पास 8 प्लस के अंदर नीचे आपके पास क्या बचेगा 6। बोलो डन, ठीक है। तो 420 अपॉन 14, बोलो डन है। अब आप मुझे बताओ 14 3 कितना होता है 42, राइट, ठीक है। तो इट विल कम आउट टू बी 30
मोलर। आप देखो 30 मोलर किस किस में है, इसमें तो है नहीं, मतलब ये गया, इसमें भी नहीं है, मतलब ये गया। अब आंसर पक्का क्या तो 1 है या फिर आंसर आपके पास क्या है बेटा 3 है। बोलो डन। जो भी इस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके पास कर रहा है, ओके। फॉर श्योर हर्ष, वी विल बी अपलोडिंग चैप्टर 2 वीडियोस, वी आर अबाउट टू फिनिश चैप्टर 1। ठीक है बच्चा, अभी ऑलमोस्ट 1 या 2 लेक्चर बाकी होंगे इसके बाद। अगर सिंपल सी बात करूँ तो एक तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन परसेंटेज बाकी है और नॉर्मैलिटी बाकी है, उसके बाद में हम लोग चैप्टर 2 ही स्टार्ट करने वाले हैं, डोंट वरी, राइट। सो सून वी विल बी अपलोडिंग चैप्टर 2 वीडियो ऑल्सो, वी विल बी हैविंग लाइव सेशंस, राइट। ओके चलो बोलो। सबसे पहला तो मैंने मोलारिटी सॉल्व कर दी, डन है बेटा, ओके। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो अब आपके पास क्या बचा है, मोलालिटी निकालना। देखो मोलारिटी मैंने निकाल ली है, मोलालिटी अभी मेरे पास क्या है बेटा बाकी है, राइट, ओके। अब देखो मोलालिटी का फॉर्मूला मैंने तुम्हें सिंपल सा क्या बताया, XB अपॉन XA इंटू 1000 अपॉन में क्या था MA। देखो ठीक है, मैं ऊपर वाले को क्या बोलती हूँ, ऊपर वाला इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ B। पीछे से देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ B, XB क्या था 0.6, उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। X से मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना था बच्चा, ठीक है 0.4 इंटू में आपके पास क्या हो जाएगा 1000 अपॉन MA की वैल्यू कितनी थी 20, उठाओ और यहाँ पे क्या कर दो सब्सटीट्यूट कर दो। बोलो सिंपल सा है, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए था, वरना फिर फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज़ को क्या करना है सब्सटीट्यूट करना है। बोलो डन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करूँ तो इट विल कम आउट टू बी, आप खुद मुझे बताओ 3/2 इंटू के अंदर क्या हो जाएगा, काट दो भाई, डन। तो 300 अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा 4, सॉल्व करो, ठीक है 7 और 2 बचेगा 75 मोलल। चेक करो पीछे वाले में कौन सा है जिसमें 30 मोलारिटी और 75 मोलालिटी है, तो आंसर विल कम आउट टू बी 1, ठीक है। अब मैं ऐसा बोलूँगी, दिस प्रॉब्लम सीम टू बी एक्सट्रीमली ऐसा लेंदी। अगर आप पूरे प्रोसेस से सॉल्व करोगे, आप पहले मोल निकालोगे, मोल से फिर डेंसिटी से कन्वर्ट करोगे, राइट, फिर आप मोलालिटी का कन्वर्जन करोगे, तो बच्चा वी डोंट हैव दैट मच टाइम, राइट। थिंक लॉजिकली, ट्राई टू बी एफिशिएंट, ट्राई टू सेव योर टाइम, क्योंकि जितना फटाफट क्वेश्चन होंगे उतना ही फटाफट आपके आंसर भी होंगे, ठीक है। तो दीज आर योर शॉर्ट ट्रिक्स हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन इन जेई। तो मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन हो तो ऐसे सॉल्व करो, फटाफट क्वेश्चन आएगा। देखो अभी थोड़ी देर में एडवांस का प्रॉब्लम आएगा, सेम फॉर्मूला से मैं 1 मिनट में सॉल्व करूंगी, राइट। ऐसा ही आपके पास अगर मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट अप्रोच लगाओ, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो एंड सॉल्व इट। क्लियर बेटा, ओके। चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर अनदर प्रॉब्लम, जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। देखो आगे चलते हैं, कह रहा है कि 8 ग्राम ऑफ NaOH है। आप देखना कितना हलवा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं निकालना था, इतना सिंपल प्रॉब्लम उसने दिया, सिर्फ आपको क्या करना था पेशेंस के साथ सॉल्व करना था। देखो आपके पास कह रहा है 8 ग्राम ऑफ NaOH है, मैं सारी डेटा लिख लूँ। NaOH है आपके पास, इसका जो गिवन मास है, गिवन मास की वैल्यू कितनी है 8 ग्राम्स, राइट। कह रहा है इट इज़ डिजोल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। H2O का जो मास है वो मेरे पास कितना है 18 ग्राम्स, राइट, दोनों मैंने कर दी। दिस इज योर सॉल्यूट, मैं ऐसा लिख दूँ, ये मेरे पास क्या है सॉल्यूट है और वाटर मेरे पास क्या है बच्चा सॉल्वेंट है, डन इतनी चीज़। फिर कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन एंड मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली आर, ओके। अब देखो 2 चीज़ें पूछ रहा है, ठीक है। लेट मी सी मैम प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन, विच वन बच्चा 8 ग्राम ऑफ NaOH वाला, द वन विद द नेम डैट शॉर्ट। भाई नाम वाम अच्छा लिखो, कुछ क्या नाम होता है ये, ठीक। विच वन डू यू वांट रिपीट, दिस वन और द प्रीवियस वन? फटाफट मुझे टेक्स्ट करो सो डैट आई कैन लेट यू नो। भाई वेटिंग। चलो आप इतने सोच के मुझे बता दो, इतने में ये वाला करवा देती हूँ। यही वाला है तो मैं रिपीट कर रही हूँ, स्टिल अगर लास्ट वाला है तो डोंट वरी, वो क्वेश्चन वापस से बता दूंगी, ओके। चलो इतने आप मुझे आंसर कर दो सो डैट आई कैन गेट टू नो विच वन क्वेश्चन, राइट।
ठीक है। अब देखो आपके पास कह रहा है 8 ग्राम NaOH है, गिवन मास 8 ग्राम, एम आई क्लियर, ठीक है। फिर आपके पास कह रहा है कि वाटर का जो मास है वो है 18 ग्राम, मतलब सॉल्यूट का आपके पास अमाउंट दे दिया, सॉल्वेंट का आपके पास क्या दे दिया है बेटा, अमाउंट दे दिया। पहली चीज़ डन। बोलो, कह रहा है कि क्या निकालो आप लोग, मोल फ्रैक्शन निकालो NaOH का, तो मैं निकाल लेती हूँ ना। नो मैम द प्रीवियस वन, ओके बच्चा जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, लेट मी डिस्कस दिस, फिर मैं एक बार वापस से लास्ट वाला बता दूंगी, ओके चलो ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, पहला कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन निकालना है। एक बार ये वाला भी अच्छे से देखना, इसमें एक पार्ट प्रीवियस वाले के जैसा ही है, राइट, ओके चलो हाँ हाँ मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है। आपके पास क्या है, मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन किसका है बेटा, NaOH का। मोल फ्रैक्शन NaOH का कैसे निकालोगे, देखो जो पूछा है उसके मोल्स, तो मोल्स ऑफ NaOH अपॉन मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ H2O, बोलो ओके है। चलो एक बार फटाफट ये वाला प्रॉब्लम मुझे कंप्लीट कर लेने दो, देन वी विल अगेन मूव टुवर्ड्स आवर प्रीवियस प्रॉब्लम। बोलो पहली चीज़ डन। मोल फ्रैक्शन ऐसे ही लिखते हैं ना, जो पूछा है उसके मोल्स अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। डन बेटा, ओके। अब देखो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, अब मोल्स के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मास गिवन है तो आप लोग क्या यूज़ करोगे, गिवन मास अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा, मोलर मास, राइट। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोलूँगी कि गिवन मास अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, मोलर मास, ओके। इधर भी क्या होगा, गिवन मास अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा, मोलर मास, ठीक है। दिस इज फॉर NaOH, दिस इज ऑल्सो फॉर NaOH प्लस गिवन मास अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा, मोलर मास फॉर H2O। बोलो डन, ठीक है, ओके है द वन हु आर इन लाइफ, ओके। देखो अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। NaOH का गिवन मास कितना है, NaOH का 8 ग्राम, इसका मोलर मास कितना है बेटा 40 अपॉन 8/40 प्लस आपके पास ये कितना हो जाएगा 18 अपॉन के अंदर क्या हो जाएगा 18। बोलो गिवन मास अपॉन मोलर, गिवन मास अपॉन मोलर, गिवन मास अपॉन मोलर। बोलो डन। NaOH का तो पता है ना, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो आपके पास टोटल कितना हो जाएगा 40। एम आई क्लियर, ठीक है। तो 1/5 ओवर 1/5 प्लस 1, तो आप मुझे बताओ 0.2 अपॉन में 1.2, तो 1/6। डन है। 1/6 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 0.1, अब देखो 0.1 से कुछ है, यस 0.167, ये आपके पास होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। क्लियर है बेटा, ठीक है। ये वाला बोलो, जो भी ऑनलाइन में है ये वाला समझ आ गया है भाई, ठीक है। 0.167, राइट, ठीक है। आप अगर मैं आगे की बात करूं तो आप मुझे खुद बताओ, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज इक्वल टू 0.167, बोलो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O आपके पास कितना आ जाएगा, आप मुझे खुद ही बता सकते हो, बताओ। 1 माइनस 0.167, द वन हु आर इन ऑनलाइन जल्दी बताओ, ठीक है जल्दी बताओ भाई। आपने जब सॉल्व किया तो 1 माइनस कर दूँ 0.167 कितना आएगा 0.833। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने दोनों का आपके पास क्या किया है बेटा, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है। डन बच्चा, ठीक है। यही पहली चीज़ पूछी थी। उसके बाद में आपसे कह रहा है कि आप लोगों को क्या निकालना है, मोलालिटी निकालनी है, ठीक है। अभी द वन विद द नेम, बच्चा अच्छे से देखो, ये वाला पोर्शन और लास्ट वाले का एक पोर्शन सेम है। अगर आपके पास, मैं अच्छे से समझा रही हूँ, अगर आपके पास कभी भी दो चीज़ों का, या मैं बोल दूँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आ गया और अगर वो आपसे मोलालिटी पूछे, क्लियर है, तो आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला है, मोलालिटी इज इक्वल टू, आपके पास क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ, जल्दी बताओ, सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय में 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। जो ए लिखा है ना वो सारा आइटम किसका है, सॉल्वेंट का, और जो बी लिखा है ये आपके पास किसका है बेटा, सॉल्यूट का। डन है। तो ये फॉर्मूला मैंने लास्ट प्रॉब्लम में यूज़ किया था। XB
XB मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कितना है भाई 0.167। डन बेटा, ठीक है। अपॉन में आप मुझे बताओ सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 0.833, मल्टीप्लाई बाय में क्या हो जाएगा 1000, अपॉन में मोलर मास आपके पास वाटर का कितना होगा 18, ठीक है। तो फटाफट सॉल्व करो और सॉल्व करके भाई मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। ये 0.167 डिवाइडेड बाय 0.833, ठीक है। जल्दी बताओ कितना आ रहा है, ठीक। तो अगर मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट आप इसको करोगे तो आपके पास डबल के अराउंड जाएगा, तो इट विल कम आउट टू बी अराउंड 0.2, इनटू में आपके पास क्या हो जाएगा 1000, अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा 18, बोलो, ठीक है। इनटू में 1000 और डिवाइडेड बाय में क्या है 18, तो अराउंड 11.13 आपके पास क्या होगा बेटा आंसर, अराउंड 11.13 क्या हो जाएगा आंसर, बोलो। डन है। आप देखो कौन सा है जिसमें अराउंड 11.1 है और 0.167 है, तो योर आंसर विल कम आउट टू बी 3। एम आई क्लियर? इस वाले क्वेश्चन के लिए बता दो भाई सबसे पहले तो, जल्दी बताओ क्या ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है, ठीक, ओके। अब देखो एज प्रोमिस्ड मैं लास्ट वाला प्रॉब्लम एक बार वापस से डिस्कस कर रही हूँ, बिकॉज वन ऑफ यू हैज़ क्वेरी, राइट। देखो आपके पास क्वेश्चन में दो चीज़ें दी हुई है, ए दिया है और बी दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ बच्चा, हम लोग जनरली ए को मानते हैं, ए इज़ रेफर्ड एज सॉल्वेंट, और बी का जितना भी डेटा है वो मेरे पास इट विल बी रेफर्ड एज सॉल्यूट, राइट। मैंने सिंपल सा माना। आपके पास में ए का मोलर मास था लिखा, ए का मोल फ्रैक्शन था लिख लिया, सब गिवन है। डेंसिटी थी सॉल्यूशन की, मैंने वो जो डेंसिटी थी मैंने वो भी आपके पास यहाँ पे क्या कर लिया है लिख लिया है, राइट, ठीक है। उसके बाद में वापस से बी का मोलर मास गिवन है। अब एक बात सोचो, ए का मोल फ्रैक्शन अगर मेरे पास या बी में से किसी का भी एक का गिवन हो तो दूसरे का तो मैं निकाल सकती हूँ ना। तो मेरे पास बी का था 0.6, तो मैंने ए का कैसे निकाल लिया 1 माइनस 0.6, क्योंकि टोटल क्या होता है 1, राइट। तो मैंने दोनों का मोलर मास लिखा, दोनों का मोल फ्रैक्शन लिखा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? ये सब गिवन है, दिस ऑल इज गिवन, ये सब गिवन है। फिर अगर कभी भी आपके पास मोल फ्रैक्शन हो, ठीक है, मोल फ्रैक्शन हो और मोलैरिटी निकालनी है, तो मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला प्रपोज कर रही हूँ, XB इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, ठीक है, अपॉन MA इंटू XA। MA इज योर आपके पास मोलर मास ऑफ A, मतलब क्या सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर, प्लस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला है, क्लियर है, ठीक। इस फॉर्मूले में सिर्फ डेटा इनपुट करो। कैसे इनपुट करोगे? देखो XB इधर से उठा के देखो, XB क्या था बेटा 0.6, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है 0.6, 1000, डेंसिटी कितनी थी 0.7, तो बच्चा मैंने डेंसिटी भी यहाँ पे क्या लिख दिया है 0.7। दो चीज़ें डन, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सब्स्टिट्यूट करना है। डिनोमिनेटर देखो MA की वैल्यू यहाँ से देखो, मोलर मास ऑफ A कितना था 20, XA आपके पास कितना आया था 0.4, तो इधर भी आपके पास क्या है बेटा 0.4, डन। फिर आपके पास MB की वैल्यू कितनी है, मोलर मास ऑफ B जल्दी आ जाओ 10, तो मैंने यहाँ पे क्या पुट किया है 10। इसका मोल फ्रैक्शन 0.6 है, 0.6 सॉल्व कर दिया, डायरेक्ट मोलैरिटी की वैल्यू आ गई है 30, क्लियर। तो मोलैरिटी निकालनी हो और मोल फ्रैक्शन गिवन हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो। अभी बताओ क्लियर है, ठीक है, बता देना अगर नहीं आया तो एक बार वापस से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट की बात करती हूँ, मोलैलिटी बताई थी। फिर अगर देखो अभी जो प्रॉब्लम की थी वो सेम वही है, अगर आपने मोल फ्रैक्शन गिवन हो और मोलैलिटी निकालनी हो, लिटी, तो क्या करना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर बेटा। तो आपने क्या किया, ऊपर वाले का B था, देखो B पीछे से देखो कितना था, B का 0.6 और A का 0.4, तो B का मैंने क्या पुट किया है 0.6 और A का 0.4 इंटू 1000 और MA की वैल्यू 20, सॉल्व कर दिया। आपके पास मोलालिटी कितनी आ गई है 75। बोलो क्या डन है अभी, ठीक है, ओके। स्टिल इफ देयर इज एनी क्वेरी आप बस लिख देना, मैं अपने आप एक्सप्लेन कर दूंगी, ओके, ठीक है। अभी ये वाला प्रॉब्लम और ये वाला प्रॉब्लम दोनों डन है, बोलो।
अगर ये मेंस के प्रॉब्लम डन हो गए हैं तो क्या मैं एक और दो और मेंस और एडवांस के प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूँ बच्चा? बोलो डन? ओके चलो ठीक। अब देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपके पास कह रहा है कि द मोल फ्रैक्शन, अच्छा ये बोलूँगी ये मेंस के अंदर भी आया है और ये आपके पास नीट में भी आया हुआ है, ठीक है। अच्छे से समझना इस प्रॉब्लम को, ठीक है। रिसेंटली आपके पास मेंस में आया, मेंस 2019, अभी तो बात गई थी, ठीक है, 2019 अभी तो गया था, ठीक। अब देखो कह रहे मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का। अब देखो मुझे वापस से बताओ, अभी तुम सॉल्व कर सकते हो, हाँ मैंने काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिए हैं। आपके पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मतलब क्या आप लोग लिखोगे XA, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज 0.8, बोलो डन है। अगर सॉल्वेंट का गिवन है तो क्या मैं सॉल्यूट का निकाल सकती हूँ? कैसे निकालूंगी? 1 में से माइनस कर दो, राइट। आपको पता है टोटल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपके पास टोटल कितना होता है? 1, राइट। सॉल्वेंट की वैल्यू गिवन है 0.8, सॉल्यूट की मुझे निकालनी है तो मैं सॉल्यूट के कैसे निकालूंगी? 1 माइनस 0.8 मतलब कितना हो जाएगा? 0.2। बोलो क्या इतनी चीज़ डन है? लाइव वालों डन, ठीक है। अब आप मुझे बताओ जल्दी जल्दी कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ? लाइव 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 कौन सा यूज़ करूँ? देखो सिंपल सा फॉर्मूला जो अभी तक अपन जुगाड़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपने अभी देखा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, ए मतलब क्या? सॉल्वेंट, मल्टीप्लाई बाय में 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ आपके पास क्या होगा? सॉल्वेंट। सर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब देखो बेटा, क्या इसने कभी आपके पास सॉल्वेंट का कुछ गिवन है? नहीं ना। तो एक बात हमेशा याद रखो, जब नहीं गिवन है ना और आपको एक्वस चमके, देखो यहाँ पे एक्वस चमक रहा है ना, एक्वस, एक्वस मतलब कुछ नहीं है तो अपना पानी जिंदाबाद, क्लियर है। अगर आपके पास पर्टिकुलर सॉल्वेंट मेंशन है तो आप हमेशा उसको लो। अगर पर्टिकुलर सॉल्वेंट मेंशन नहीं है बच्चा, तो अगर एक्वस गिवन है, कंसिडर इट्स सॉल्यूशन टू बी इन वाटर, ठीक है। तो वाटर का मोलर मास आपके पास क्या होता है? 18, राइट। तो मैं यहाँ पे सर वैल्यूज लिख दूँ। XB की वैल्यू कितनी होगी? 0.2। A की वैल्यू आपके पास कितनी होगी? 0.8 इनटू में आपके पास क्या होगा? 1000 अपॉन, आप बताओ मोलर मास ऑफ A कितना हो जाएगा? 18। सॉल्व कर दो तो इट विल कम आउट टू बी, ऐसा कर दो 200 अपॉन के अंदर, या मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ ना, अपने लिए आसानी होगी, 1/4 इनटू के अंदर 1000 अपॉन में कितना है? 18, राइट। तो 1000 अपॉन 4 8 32, 3 4 एकम 4 5 6 7। जल्दी मुझे सॉल्व करके बताओ 1000 अपॉन के अंदर 72 कितना आएगा? ठीक है, तो लेट मी सॉल्व। सबसे पहले तो अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ, इट विल कम आउट टू बी इट विल कम आउट टू बी, आ जाओ सबसे पहले 172, कितना बचेगा? 28, 280, तो अराउंड 13 पॉइंट, अब देखो 13 से कुछ है, यस 13.8। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? 3। बोलो डन है ये वाला क्वेश्चन? प्रॉब्लम सिंपल है। ऐसा अपन तीसरी बार कर रहे हैं भाई, लास्ट 2 प्रीवियस में भी आपसे पूछा हुआ है। डन बच्चा? बोलो ओके है? ठीक, क्या मैं चलूँ आगे? ओके। तो अब देखो जाते जाते एक एडवांस की प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हुए जाते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम, ये लास्ट प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व करूंगी, और एक आपको मैं एडवांस की देखना, आज के सेशन से आप फटाफट एडवांस की प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एक मैं आपको हिंट दूंगी, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। डन। सो ये आज के लिए लास्ट प्रॉब्लम है, अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज 0.1। आ जाओ, सॉल्यूट का गिवन है, मतलब क्या है आपके पास? XB कितना? 0.1। तो क्या मैं लिख सकती हूँ सॉल्वेंट का क्या होगा? 1 माइनस 0.1 मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 0.9। बोलो पहली चीज़ डन है इतनी? ओके है, ठीक, जल्दी बताओ। ओके, 2 चीज़ें मैंने कर ली। अब देखो फिर कह रहा है कि द मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज सेम एज मोलालिटी। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि द मोलारिटी जो होगी, मोलारिटी इज इक्वल टू मोलालिटी। तो बेटा पहले तो मैं मोलारिटी का फॉर्मूले में जितनी भी वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन बना लेती हूँ, मोलालिटी की इक्वेशन बना लेती हूँ, और फिर दोनों को क्या रख दूंगी? बराबर, क्योंकि वो खुद ही बोल रहा है कि भाई दोनों बराबर है, तो जब बोल रहा है तो मान लेते हैं ना, ठीक है। चलो पहली चीज़ डन। आपके पास B है, आपके पास A है, दोनों दे दिया। कह रहा है कि
डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, कितना भला इंसान है, देखो सॉल्यूशन की डेंसिटी भी दे दी, और क्या चाहिए अपने को, बोलो डन है ये। इट शुड बी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। चलो, द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज, मुझे दोनों के मोलर मास का क्या निकालना है, रेशियो, बताओ भाई ऑनलाइन, ठीक है डन। अब देखो अपन ने अभी तक 2 फॉर्मूले डिस्कस किए, अब तुम देखना इन 2 फॉर्मूले के अलावा मैं कुछ भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ, जस्ट तुम देखो मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। देखो सबसे पहले मोलैलिटी क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ क्या था, ए मतलब क्या भाई, सॉल्वेंट, डन, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, इसकी वैल्यू है 0.1, आपके पास XA की वैल्यू है 0.9, इनटू के अंदर 1000 और MA मोलर मास ऑफ आपके पास सॉल्वेंट नहीं पता, तो इसको एज इट इज रहने दो, बोलो डन, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, इट इज़, ठीक है, इट इज़ आपके पास इसको काटोगे तो 1/9, तो इट शुड बी आपके पास सॉल्व कर लेते हैं 1000 अपॉन में 9 इंटू के अंदर क्या हो जाएगा MA, बोलो आपके पास क्या हो जाएगा 1000 अपॉन 9 MA, पहली चीज़ डन, क्योंकि देखो ना 0.1 है 0.9 है, ठीक है, तो पॉइंट तो कैंसिल ही हो गया, 1/9 बचा, 1000 अपॉन 9 MA, ये मैंने निकाल लिया है यहाँ पे मोलैलिटी। अब देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ फॉर मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला बताओ क्या बोला था, XB इंटू 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में XA इंटू MA प्लस XB इंटू में MB, बोलो। सेशन स्टार्ट होते के साथ मैंने सिर्फ 2 फॉर्मूले बताए थे भाई, एक तो ये वाला बताया था और एक ये वाला बताया था, राइट, ठीक है। सो लेट मी सी, ठीक, इतनी बात ओके है, लाइव वालों जल्दी बोलो, ठीक है। तो मैंने 2 चीज़ें बताई थी, दोनों के दोनों मैंने सिर्फ फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है। अब मैं आगे की बात करती हूँ, देखो XB की वैल्यू वहाँ से उठा के पुट करो, कितना 0.1 इंटू में 1000, डेंसिटी की वैल्यू पुट करो भाई 2 अपॉन में, ठीक है, XA की वैल्यू कितनी है 0.9 इंटू में क्या है MA प्लस B वाले की वैल्यू कितनी है 0.1 इंटू में आपके पास क्या हो जाएगा MB, बोलो डन बच्चा, ओके। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0.1 से 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200 अपॉन 0.9 MA प्लस 0.1 इंटू में MB, बोलो डन है। ये मैंने मोलैलिटी निकाल दी, वो मैंने मोलैरिटी निकाल दी। अब आपके पास बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लो जो मोलैरिटी है इज इक्वल टू मोलैलिटी, दिस इज गिवन, ठीक है, दिस इज योर गिवन स्टेटमेंट, राइट। तो मैं मान लेती हूँ भाई, अपने को मानने में क्या जाता है, डेटा उठाओ, पहले मोलैलिटी 1000/9 MA वैल्यू पुट कर दो, 1000 अपॉन आप क्या कर दोगे 9 MA, बोलो डन है, ठीक। मोलैरिटी की वैल्यू उठाओ 200 अपॉन 0.9 MA, 200 अपॉन 0.9 इंटू MA प्लस 0.1 इंटू MB, देखो यही था, दिस इज माई फर्स्ट वन एंड दिस इज माई सेकेंड वन। देखो मैंने इसी को उठा के आगे क्या किया है, पुट किया है, दोनों बराबर हैं, दोनों को बराबर क्या कर दो बेटा, रख देने की, डन, बराबर रख दिया। अब सिर्फ सॉल्व कर लो, आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, किसी को कोई तकलीफ ना हो तो 9 दूनी 18, आपके पास क्या होगा MA इज इक्वल टू, ठीक है, 900 MA प्लस 100 MB, बोलो किसी कोई तकलीफ बच्चा, डन है। अब तो कुछ करना ही कहाँ है भाई, ठीक है, MA माइनस 900 MA इज इक्वल टू 100 इंटू MB, बोलो डन, कितना बचेगा 900 MA इज इक्वल टू 100 MB। अब देखो क्या पूछा है, रेशो पूछा है सॉल्यूट अपॉन में सॉल्वेंट का, तो भाई सॉल्यूट कौन सा होता है MB, अपॉन में क्या निकालना है MA, तो मैं क्या लिख दूंगी 900 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 9/1, बोलो ठीक है।
तो आपके पास देखो कितना सिंपल प्रॉब्लम हो गया जैसे ही तुमने वो शॉर्ट ट्रिक यूज़ की, राइट। अदरवाइज तो तुम क्या करते रहते भाई, पहले मोल्स निकालते, मोल से डेटा सब्सटीट्यूट करते, डेटा सब्सटीट्यूट करने के बाद फिर आप डेंसिटी से कन्वर्ट करते, फिर आप मोलैरिटी में उसके मास की वैल्यू पुट करते और मोलैरिटी में आप लोग क्या पुट करते बच्चा, वॉल्यूम पुट करते, राइट। तो वो बहुत लेंदी हो जाता, ठीक है। तो वो सब अवॉइड करने के लिए अपना छोटा सा जुगाड़, एंड हेंस वी गॉट द रेशो, राइट, ठीक है। तो लास्ट इज योर होमवर्क प्रॉब्लम, हिंट मैं आपको दे रही हूँ, आपको अभी ट्राई करना है, जेईई एडवांस 2019 है, ठीक है, एंड देन वी विल वाइंड अप दिस सेशन, ठीक है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है मोल फ्रैक्शन निकालना है, आपके लिए हिंट, ठीक है, सिर्फ हिंट हिंट हिंट, मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, या गिवन है, नहीं गिवन है, ठीक है। यूरिया का मतलब क्या, आपके पास कह रहा है कि सॉल्यूट है, ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ दिस इज फॉर सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब क्या गिवन है, XB कितना दे रखा है, 0.05। डेंसिटी भी दे रखी है सॉल्यूशन की, कितनी दे रखी है बच्चा, जल्दी बताओ, 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये अपना थोड़ा लाइट है, ठीक है। मोलैरिटी पूछी है, बोलो डन है। तो आपको अभी फॉर्मूला पता ही है, ठीक है, फॉर्मूला भी मैं आपके लिए लिख देती हूँ, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। देखो क्या था, XB इंटू 1000 इंटू आपके पास क्या था, MB, देखो B की वैल्यू, यूरिया का मोलर मास कितना, 60 अपॉन MA इंटू XA, MB इंटू के अंदर XB। अब आपको पता है XB इतना है तो XA की वैल्यू कितनी होगी, 0.95, राइट, क्योंकि 1 माइनस 0.05 यही होता है, ठीक है। दोनों की वैल्यू गिवन है, सॉल्व करो और सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग लिखो कि आपकी क्या आंसर आया, बोलो डन है। तो दिस इज़ योर होमवर्क प्रॉब्लम, जेईई एडवांस 2019। अब तुम देख लो भाई कि एडवांस का प्रॉब्लम भी अगर आप इतना आसानी से सॉल्व कर रहे हो तो सब चीज़ें कितनी ईजी है, राइट, ठीक है। तो स्टिल वी आर लेफ्ट विथ 2 मोर सिंपल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। हम अपनी अपकमिंग वीडियोस के अंदर फॉर श्योर उन टर्म्स को डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल वाइंड अप मोल कॉन्सेप्ट, एंड फॉर श्योर वी आर गोना कीप दिस लाइव सेशन फॉर एवर, ठीक है, टिल द टाइम अलाउज, ठीक है। तो हम लोग फिर अपना सेकेंड चैप्टर चालू करेंगे, राइट। सो होप आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, जस्ट लेट अस नो, आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, डू कमेंट अस, ठीक है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब फिनिक्स इंस्टीट्यूट। थैंक यू।